नो को कुछ मिला है अभी तक कि नहीं मिला? कितना मिला है? तो 4 साल से अधिक समय हो गया है ना कि सड़क की व्यवस्था ठीक हो पाई है। आप देख सकते हैं आके देख के बोलते ना, बिना चाय पानी के काम होता नहीं। हाँ ठीक है, बोलिए। कहाँ तक सही है? बिल्कुल कौन किस पंचायत से कौन जीता, किस वार्ड से कौन जीता, यह जनता को पता रहना चाहिए ना। प्रॉपर कोई भी किसी भी पंचायत में या किसी भी ब्लॉक में बोले तो पूर्ण रूप से काम नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ARP स्टूडियो और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वार्ड 9 के सचिव किशन कुमार। बहुत बहुत स्वागत है किशन जी। जी जी। और जैसा कि हमारे माध्यम से सर अभय सर है हमारे साथ में, जो कुछ जानकारी चाह रहे हैं जो हम इनके द्वारा हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा या जनता जानना चाहे कि अपना परिचय आप बताएं कि क्या आप एग्जैक्टली करते हैं या क्या किस पद पे कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में। जी बिल्कुल। मैं अभी प्रॉपर अभी वार्ड सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ, जो भिकनपुर पंचायत हुआ ना जी। और वार्ड 9 होता है उसके अंदर। तो भिखनपुर पंचायत में जैसा कि आपने बताया कि वार्ड 9 के सचिव हैं, तो एक सचिव का क्या रोल है? रोल भूमिका उसकी क्या बनती है कि उसके अंदर क्या क्या चीज आता है जिसपे उसको काम करना होता है? देखिए होता क्या है कि पंचायत में जो भी काम नहीं हो पा रहा है, जो जनता को सरकार के द्वारा जो सुविधा नहीं मिल पा रहा है, उसको हम हमारे माध्यम से जल्द कराने का काम होता है। जैसे कुछ काम बताएं कि क्या क्या होता है। जैसे शौचालय हो गया, आपको रास्ता हो गया, सड़क हो गया, नाली हो गया, या बहुत सारे राशन कार्ड हो गया। अच्छा, ये सब जो भी है उस सबको अपना जल्दी से जाकर अपना ब्लॉक में दौड़कर काम करवाना है। साथ ही साथ जो नया पशुपालन वगैरह का सुन रहे थे, उसको क्या उसका भी आपके अंडर आता है? कैसे क्या नहीं आता नहीं है, सरकार का बहुत ही अच्छा स्कीम है जो नया योजना? हाँ सिटी के थ्रू जो पशुपालन में जो चाहते हैं कि ट्रेनिंग कर कर अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए। सरकार आपको बहुत अच्छे सुविधा के साथ आपको कोर्स कराती है, उसका अप्लाई आता है, जितना भी लेना है लोन उसमें पढ़ाया जाता है, वो आप वो अपने हिसाब से अप्लाई करके कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि एक सचिव होने के नाते आपने जैसे बताया कि सड़क पानी बिजली ये सब का भी व्यवस्था आप लोग के अंडर में आता है, तो पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है क्या क्या विकास हुआ या क्या आप उसके बारे में कुछ जनता को बताना चाहेंगे? जी हुआ है। क्या विकास चल रहा है उसका? देखिए होता क्या है कि आप कितना भी काम कीजिएगा ना, तब जैसे अगर हमारे अंडर में अगर 1000 जनता आता है तो हम प्रॉपर है कि 1000 को हम खुश नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या तो हो सकता है कहीं किसी गलती कारणवश कहीं छूट गया हो तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन काम प्रॉपर हुआ है। अच्छा, अच्छा। बहुत लोगों का शिकायत है, जैसे कि खासकर आपका भी कहना है कि हमको नल जल का पानी नहीं मिल रहा। तो इस नहीं मिलने का कारण है कि हम लोग अब शहर की ओर आ गए हुए हैं, इस शहर में पड़ता है। अच्छा। और सरकार का नियम है कि अगर नल जल कहीं बैठता है तो उसका जो कम से कम 3 धूर के आसपास जमीन चाहिए, क्या कि नल जल का जो स्ट्रक्चर बनेगा कहाँ बनेगा, उसी पे बनेगा। अच्छा। और यहाँ पे इतना जमीन महंगा है, सरकारी जमीन तो है नहीं। इसी कारण जो है उस पार में तो प्रॉपर जो बना हुआ स्ट्रक्चर उससे जितना भी जनता का पानी जा रहा है 250-300 घर में प्रॉपर जा रहा है, अभी भी 100-200 घर छूटा हुआ है, उसी के कारण नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से इधर नहीं हुआ। तो उस पे कभी लोकल में कुछ मीटिंग वीटिंग नहीं बुलाया या इस तरह का कुछ इस तरह मीटिंग का कोई बातचीत चर्चा नहीं हुआ? चर्चा नहीं हुआ। कभी हम महसूस करते हैं, हमको लगता है कि आपको स्थानीय लोगों से बात करनी चाहिए थी इसके बारे में, जी बिल्कुल। कि हम समझते कि देखिए आपको हमने जब टोका तब आपने ये बात को हमको बताया है, उससे पहले तो ये बात हमको जानकारी हुई नहीं। जी, जी। और इसके कम से कम व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कुछ इस टाइप का बनना चाहिए, मुझे लगता है जिसपे इस तरह की चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हम बताते हैं कि जैसे ही चुनाव जीत कर हम आए तो उससे मेरा ही पहले मोटिव था कि हम जैसे ही होंगे तो लोगों को हम ऑनलाइन लाए, अच्छा, डिजिटल करें। तो डिजिटल के रूप में हमने जैसे ही जीता वैसे एक वार्ड वाला ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसपे लगभग अभी तक 200-250 पब्लिक है, जिसको अगर किसी तरह का इंफॉर्मेशन देना है तो हम तुरंत क्विक मैसेज डालते हैं, उसका रिप्लाई तुरंत सब जगह चला जाता है और जहां तक होता है जितना जितना सबको सुविधा का लाभ मिल जाता है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाता जी है। जी जी। तो मैं जानना चाहूंगा उससे पहले कि आपके वार्ड में टोटल आपको पता होगा कि मेरे वार्ड में कितना आदमी है या जो मतदाता है, कम से कम उसको तो आपको पता होगा लिस्ट वार्ड 9 में टोटल। वोटर हाँ, वोटर अभी तो पिछले जनगणना थी, पिछला वोटर लिस्ट से हिसाब से तो 800-900 कुछ लोग थे, लेकिन अब फिर जुड़ेगा तो अभी नया अभी वोटर लिस्ट जारी नहीं हुआ, होने के बाद पता चलेगा। ये जो हम लोग का जो स्टूडियो है, ये क्षेत्र कहाँ, वार्ड 9 में आता है या वार्ड 10 में आता है? जी बिल्कुल। कंफ्यूजन रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हमारे जस्ट सटे हुए वार्ड 10 भी आते हैं और वार्ड 9 भी है, तो थोड़ा बहुत है, किसी का 9 में नाम है, किसी का 10 में है, थोड़ा
अब समझिए किसका गलती हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, क्योंकि देखिए अब मैं तो अपनी बात करूंगा, क्योंकि भाई एक ही घर के 2 आदमी का या तो वार्ड 9 में होना चाहिए दोनों का, या तो वार्ड 10 में होना चाहिए था। जी। ऐसा नहीं कि भाई हस्बैंड वार्ड 10 में है, वाइफ वार्ड 9 में है, ये कौन बात हुआ? नहीं नहीं, तो ऐसा बिल्कुल समस्या बहुत अजीब सा नहीं देखने को लगता मिला। है? हाँ सही बात है। अभी पिछले चुनाव जो हुआ है हाँ, उसमें इससे पहले भी जो चुनाव हुआ था लोकसभा की विधानसभा हुआ था, अच्छा। तो उसमें भी देखा गया है कि कुछ लोगों का है उसमें है, कुछ लोगों का है आप जा रहे हैं 9 में गिराने, आपकी वाइफ जा रही है 10 में गिराने, तो इस सब का परेशानी 2-3 4 10-15 घर में प्रॉपर देखा गया है। तो ये 10-15 लोग जो है कम से कम उनका समस्या तो इस निपटाना होना चाहिए था। पिछले 5 साल हो रहा है, मोटा-मोटी होने जा रहा है लगभग। इस पे कब कभी चर्चा हुआ? इस पे कभी चर्चा हुआ कि मुखिया साहब से, या किनसे होता है इस पे चर्चा? नहीं, प्रॉपर सब लोग जान रहे हैं कि ये सब समस्या है, तो ये होता है चुनाव से पहले ही जो है ना, ये काम होता है बीएलओ का अच्छा। कि हम किस वार्ड में रहना चाह रहे हैं, या आपका सेल्फ जो है आप तो वार्ड 9 के बीएलओ भी कौन है? चंद्रभूषण जी है जो बगल में घर है उनका। अच्छा, तो कभी अपनी चर्चा जैसे हम लोग को होना चाहिए था इस बात में कम से कम। चलिए हम लोग इस पे विशेष और बात करेंगे, थोड़ा जी सा जी। इस पे ध्यान दिया जाए, है ना? ताकि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कम से कम भाई एटलीस्ट एक घर का आदमी तो घर में तो रहे। हाँ ये 2 दिक्कत को वार्ड में क्या चक्कर है ये? परेशान। ना इनसे फिर बोले कि उनसे बोले, समझ में नहीं आ रहा है। तो वही वाला बात हो गया कि बोला नहीं कुछ हुआ, तो बोला ये थाना नहीं है भाई, वो थाना का मामला है, नहीं। ये बॉर्डर वाला मामला हो गया। लेकिन जनता को 2 सुविधा मिल रहा है ना, जैसे कि अगर है तो दोनों बोलता है उससे पूछिए, ये बोलता है उससे पूछिए। अब देखिए आप कह रहे हैं कि दोनों से मिल रहा है, आप पता लगा दोनों से किसी से नहीं हो रहा काम। नहीं ऐसा बात नहीं है। मेरा में यह सिद्धांत है कि हम अगर वार्ड 9 के है ना, तो मेरे वार्ड 9 में कोई आके अदरवाइज काम नहीं करे, ऐसा मेरा थिंकिंग नहीं। मेरा है कि अगर मेरे अलावा अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम कोई और भी करा सकता है तो आप स्वतंत्र है। नहीं, जैसे ये सड़क की बात करें, सबसे पहले आपने जैसे बताया कि सड़क का होना चाहिए, बिजली तो आप नहीं हो, तो फिर भी एक बार पॉइंट आपको रखना चाहिए, एटलीस्ट सबको बताना चाहिए पर्सनली। और मेरा ये राय रहेगा, एक सलाह मानिए इसको, कि आप लोगों से, स्थानीय लोगों से मिलें, कम से कम सप्ताह में 1 दिन एक राउंड मारे उस क्षेत्र में, एक बार तो मारिए। 4 साल से अधिक समय हो गया है ना कि सड़क की व्यवस्था ठीक हो पाई है। आप देख सकते हैं आके, आपने खुद देखा हुआ है, सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है, ना ही बिजली का एक खंभा ढंग से यहाँ पर हो पाया। बहुत बुरी बात होती है कि, और सभ्य समाज कहलाने का जो दावा करते हैं हम लोग, तो हमको नहीं लग पाता कि बड़ा एकदम अजीब सा फील होता है। थोड़ा सा गार्बेज उठाने की बात आती है, हमने 3-4 दिन पहले देखा गाड़ी, जैसा कि बताया आपने, आपसे बात बहुत पहले भी हुई थी कि आपने डस्टबिन दिलवाया। बहुत दिन पहले हमको लगता है डस्टबिन दिलवा दिए, लेकिन डस्टबिन देने से तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। कचरा कहाँ जाएगा? कचरा लेने वाला तो आना चाहिए। बाकी सब जगह गाड़ी आ गया, और आपने बोला कि अभी तक वहाँ गाड़ी वाला क्या-क्या, जो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं, प्रकाश डालें उसके बारे में, थोड़ा क्या दिक्कत है? लोहिया मिशन का जो चल रहा है, तो उसके तहत जो कचरा उठ रहा है आपको वार्डे, तो उसमें हो रहा है कि सरकार की जो राशि दिया जा रहा है कर्मी को, वो बहुत कम है। कितना मिलता है? एटलीस्ट 3-4 हजार के आसपास। मात्र 3-4 हजार? बस। तो इतना कम, मतलब ये तो मैंने कि तो भाई शोषण हो गया एक तरह का, जब वेजेस जो बोलते जो आप तो सरकार का गाइडलाइन है उसमें, तो आप लोग को भी तो इसमें बताना चाहिए ना भाई कि जो न्यूनतम एक वेतन में होना चाहिए एक दिन का है मजदूर का, उससे भी कम है। कितना 3-4 हजार में क्या बनेगा आदमी को? 30 दिन में तो 100 रुपए के हिसाब से पड़ रहा है। जी बिल्कुल। क्या ये गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं? देखिए जो सरकार का गाइडलाइंस हम लोग के पास आएगा वही ना हम बताएंगे। ये राज्य सरकार देती है या केंद्र सरकार? ये स्वच्छता मिशन कहाँ का है बेसिकली? अभी तो बिहार सरकार। ठीक है, ये बात तब, हाँ, तो 3 या 4 हजार है, कुछ फिक्स होगा ना? आप बताइए कुछ थोड़ा ठीक से एक बार। अभी तक पेमेंट भी नहीं गिरा है। अच्छा, नहीं आपको जानकारी, पेमेंट जब तक गिरेगा नहीं तब तक क्या ना आपको कंफर्मेशन होगा कि हाँ इतना ही। अभी तक किसी को पेमेंट नहीं मिला है? किसी को नहीं? अभी मेरे पंचायत में तो अभी तक किसी को मिला नहीं है। जहाँ इतना साल से चालू है काम, तो बहुत दिन से लागू है मुझे लगता है। बीच में काम चालू था, आपको उसको पूरा योजना को पूर्ण रूप से चालू करने में समय लग गया था कि फंड में पैसा नहीं था, इसी कारण। अच्छा, एक और बात बताइए, चलिए फंड की बात आपने बताई है, तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन दिस, बट ये चीज बताइए कि एक वार्ड के लिए कुछ फंड का कुछ निर्धारण होगा कि इतना पैसा एक वार्ड को 5 साल के लिए दिया जाएगा, या 1 साल का कुछ लिमिट होगा? कुछ तो मिलता होगा फंड। सब अपना अपना है विभाग। जैसे अपना वार्ड 9 को कुछ मिला है अभी तक कि नहीं मिला? कितना मिला है? मिलता है ईयरली 5 लाख 10 लाख तो आता ही है। 5 लाख या 10 लाख? 5 लाख मानिएगा कि आपको इससे पहले आया था शायद 65 लाख के आसपास आया था पूरे पंचायत में। अच्छा, कितना हम लोग पंचायत में वार्ड कितना है? 13। ठीक है, 13-5 65, ठीक है। हाँ, चलिए, तो 5 लाख में कुछ तो दिखना चाहिए कि हाँ भाई इस क्षेत्र में ये चीज हुआ, कुछ उसका समीक्षा होता है क्या? उसका हम लोग को, पब्लिक को भी कुछ बोलते ना कि भाई
हम अगर कुछ सामान लिए हैं, कोई समिति का ही बात कर लें, तो हमने अगर ये काम किया है तो उस पे दिखना चाहिए ना कि 100 रुपया सामान, भाई ये सामान खरीदा, कॉपी खरीदा, कलम खरीदा, समथिंग समथिंग जो भी कुछ है उसको दिखाना चाहिए। क्या इस तरह के कोई जनता के सामने रखने की बात है या नहीं है? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जो काम हो रहा है आपको ऑफिशियली पूरा ऑनलाइन। ऑडिट, हमने ऑडिट की बात देखिए इसलिए बता रहे हैं कि देखिए आपकी छवि तब स्वच्छ होगी जब आप ऑडिट जनता के सामने रख देंगे, लीजिए भाई देखिए। सही बात। तो 100 उसके रुपए लिए का और जो भी है अभी तो लगभग सरकार इतनी बार चेंज हुआ है कि प्रॉपर कोई भी किसी भी पंचायत में या किसी भी ब्लॉक में बोले तो पूर्ण रूप से काम नहीं हो पा रहा है। क्यों सरकार कहाँ चेंज? जैसे अभी तो नीतीश जी थे इससे पहले, अभी भी नीतीश जी हैं। पलट रहे हैं ना, फिर भी इधर उधर कर रहे हैं ना। अभी तक अच्छा। आपको 5 साल में कितनी बार सीट इधर उधर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, उसकी वजह से तो दिक्कत उसके बाद होगा नहीं, प्रॉपर हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए सरकार का भी उधर से जो दिक्कत होता है तो यहाँ पर नीचे भी दिखाई देता है। दिखाई देगा ही, 100% दिखाई देगा। अच्छा, मुखिया जी को हम लोग से, जनता से, स्थानीय लोगों से भेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या करना ही चाहिए और करते भी है। शायद आपसे मिले कि नहीं मिले हम बता नहीं सकते। नहीं, हम आपको मैसेज दिए थे कि एक बार बोलिएगा उनको मिलने के लिए, उनको लेकिन बोले हमको- थे, हमसे मुलाकात नहीं हो पाई दुर्भाग्य से। कोई काम रहा होगा इसी कारण नहीं आ पाए। चलिए, आशा करते हैं कि जल्द ही उनसे मुलाकात भी होगी जी जी। और स्टूडियो में भी उनका भी कुछ हम लोग बातचीत करेंगे। तो जनता को कैसे दिखाई देगा कि हाँ भाई विकास के हम लोग कुछ चीज देख सकते हैं? आपके हिसाब से क्या क्या चीज काम हुआ जो बताइए थोड़ा, वार्ड 9 में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, या कुछ तस्वीरें भी हम चाहेंगे आप तो हमको दे उपलब्ध कराएं ताकि हम उसको जनता के सामने देखिए। अगर आपने किया तो अच्छी बात है, दिखाएंगे आप, आपका पॉजिटिव पॉइंट है। कहीं कमी है तो आप उसको स्वीकार करेंगे, क्या बोलते हैं? जैसा कि आप 5 साल की बात बोले हैं तो हम बता देते हैं आपको। लगभग 30 से 40 के हमने शौचालय पेमेंट करा चुका है। अच्छा, ठीक है। और शौचालय का क्राइटेरिया क्या है, किसको मिलना चाहिए? मतलब जो कमजोर वर्ग के है, जो गरीब है, उन्हीं को मिलना चाहिए। है बाथरूम आपके अगर घर में नहीं है तो आप बनाइए, सरकार आपको 12,000 देगी। में जो शौच हो रहा था ना, उसको बंद करने के लिए सरकार ये योजना चलाई। अच्छा अच्छा, गैस जो मिलता है, गैस फ्री वाला, बीपीएल वाला, अच्छा जो फ्री में मिलता है, वो कनेक्शन मोटामोटी 50 को लेकर करवाए हैं। अच्छा। वृद्धा पेंशन लगभग 10-15 करवाए हैं। वृद्धा पेंशन भी आपके थ्रू वगैरह सब कुछ होता है या कैसे मैनेज? देखिए, होता तो ब्लॉक से ही, लेकिन कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। उनका लगभग जो काम है अपना पेपर का है, कुछ हम कर दिए, कुछ वो अपने किए। बैंक से जो वेरीफाई वगैरह ये सब करवा के दिए, हम फिर जाके वहाँ डिस्प्यूट करते हैं, वहाँ पे इतना जल्दी हो जाता है। सुनते हैं कि एक ब्लॉक में भी बड़ा धांधली चलता है, कुछ ले दे के बोलते ना, बिना चाय पानी के काम होता नहीं। हाँ ठीक है, बोले कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही बात है। सरकार भी सब चीज को देख रही है, ऐसा थोड़ी है कि हम आप नाक के नीचे सब कुछ होता रहता है, सब होते रहता है, सब उसके सामने ही। मैंने इस बात को आप स्वीकार करते हैं? हाँ 100% है। और जब तक बिहार में खत्म नहीं होगा तब तक बहुत परेशानी जो झेल रहा लोग झेलवे करेगा। बोलते हैं इतना डिजिटल हो गया सब कुछ, ऑनलाइन ऑनलाइन आपका काम फसले रहता है। चाहे छोटा सा हम बात करते हैं, जैसे जाति आवासीय कुछ बनवाना है आपको, तो जब तक कुछ 3-5 नहीं कीजिएगा या दीजिए लीजिएगा नहीं तो मामला सरकबे नहीं करता है। जी बिल्कुल, उसमें भी है जो सरकार का कार्य दिवस जो दिया गया हुआ है कि अगर आज अप्लाई करते हैं इतने तो दिन के आपको 15 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक मिल जाता ही है, ऐसा बात नहीं है। जाति आवासी में देखा जाता है, होता है क्या कि आप आज अप्लाई किए, आपको 2-3 दिन में अर्जेंट जरूरी है, तो उस समय होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही लेके किया जाता है, और आप स्वयं जा रहे हैं वहां पे, अगर आप जो ऑनलाइन किए या तो रिसीविंग दीजिए, वहां पे दीजिए कि हमने किया, हमको अर्जेंट है, तो वो लोग भी कर देता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है। लेकिन बाकी अन्य कार्यों में भी देखा, ब्लॉक में कोई हमारा प्रतिनिधि होता है क्या? जैसे हमारा प्रतिनिधि तो वहां तो लगता है कि चिंता ही नहीं, आदमी सब आम आदमी जब पहुंचता है तो कोई चिंता नहीं लगता कि ना ना हमको नहीं पता, आप डालिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अरे भाई कुछ कमी है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ना, कि भैया आप ऐसे करवाइए। तो इस तरह का मामला हम नहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा एकदम दुर्व्यवहार टाइप का फील होता है, हमको लगता है। हम लोग से जो चुनकर वहां जाते हैं, हम लोग को तो चुन के शायद वहां नहीं है कोई जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग का कोई आदमी रहता भी है तो ऑफिशियली पंचायती ब्लॉक बड़ा होता है। अच्छा, पंचायत वाइज में कोई बैठाता नहीं है कि हाँ ये पंचायत के हैं मुखिया जी। ये काम ब्लॉक वाइज पे जो हम लोग कर रहे हैं, पंचायत में क्यों नहीं कर सकते हैं? हो सकता है, या इस तरह की पहल की जा सकती है? आपका क्या? नहीं अगर उस चीज को हम भाई देखिए, कोई भी आदमी इसी गांव का आदमी है ना, एक स्थानीय जो स्तर तौर पे हम बात कर रहे हैं, तो वहां का आदमी है। आपसे और हमसे बेहतर थोड़ी जानता कि कौन जात का है, कि कहाँ घर है, कि क्या आवासीय की क्या नहीं मालूम है इसको, हर चीज पता है। तो क्यों ना इसकी पहल हम ब्लॉक में जो करते हैं, ये पंचायत में ही मुद्दा क्यों नहीं सुलझाया जा सकता है? पंचायत में जो जाति आवासीय बनाने बिल्कुल हो सकता या है, कोई भी योजना को बनाने का। का। हाँ तो हर पंचायत में दे रही है ना सरकार, क्या बनाई है? पंचायत भवन बनाने का, जहाँ पे हर सुविधा का वहाँ
बन रहा है अभी बन रहा पंचायत में है यहाँ है। पर जिस पंचायत में जगह होगा उसी पंचायत में। तो अपना तो पंचायत भवन है ना यहाँ पर बिकनपुर पंचायत। पंचायत भवन वो नहीं, पंचायत भवन तो छोटा सा हो गया जो अभी पूर्व में पहले बना हुआ है, अच्छा अब नया दे रहा है। अच्छा, तो नया दे रहा है क्या मतलब कि नया आप कुछ वहाँ पर बना सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हाँ इस तरह की व्यवस्था। हाँ, वहाँ माने पे ऑनलाइन दो वगैरह सब कुछ ऑपरेटर रहेंगे जो सर नहीं मुहैया सब कुछ कराते। जब लेटर आया होगा ना कुछ ऐसे तो नहीं हवा हवाई तो नहीं काम होता है तो वो क्योंकि सब सरकारी डिपेंड काम तो करता सब चीज हाँ डिपेंड करता है कि जगह पर उस पंचायत में सरकारी जगह है कि नहीं। तो यहाँ तो स्थान हमको लगता है कि इतना में क्या नहीं हो सकता है यहाँ पॉसिबल। जगह कहाँ है सरकारी? तो सरकार भाई सरकार के पास जमीन नहीं है ऐसा कैसे बात कर रहे हैं? सरकार के पास नहीं कर रहे हैं, सरकार का जो जमीन सरकारी अगर पंचायत में अवेलेबल होगा तब न देगा बनेगा। तो सरकार मैंने पंचायत बिकनपुर पंचायत में सरकारी जमीन है नहीं मतलब स्पेस आपके कहीं हिसाब नहीं से? कहीं नहीं है नहीं तो अक्वायर करना चाहिए उसको तो हमको लगता है भाई होना चाहिए ना। वो तो वीडियो सी सब का काम है, वो लोग लेटर तो गया है कुछ यहाँ से या इस तरह गया ही होगा 100%। नहीं गया ही होगा हाँ गया ही होगा, मुखिया जी भेजे होंगे, कई बार आया है कि बनाया जाए लेकिन जगह नहीं है इसी कारण। तो बड़ा अजीब सा बात हम तो चाहेंगे कि इसके बारे में भी हम मुखिया जी से अनिल जी से बात किया जाए है कि नहीं। जी जी बिल्कुल। और आगे आने वाली चुनाव जो अपना अभी आने वाला है 2026 में नवंबर अक्टूबर आप बता रहे थे तो चुनाव होने का संभावना है तो आपकी क्या रणनीति कि आगे आप कैसे काम करना चाहते हैं और कैसे बेहतर बने हमारा समाज हमारा वार्ड बेसिकली जब वार्ड अच्छा होगा तो भाई ऑटोमेटिक हमारा सोसाइटी अच्छी होगी। जी तो बिल्कुल, कुछ प्लानिंग आपका होगा कुछ ना मेरा कुछ। प्लानिंग यही है कि हमने ऑनलाइन किया, जैसे जीता उसके बाद ऑनलाइन किया ग्रुप के माध्यम से या जो भी है डिजिटलाइट किए ना, ठीक तो है। हम चाहते हैं उसको AI वर्जन कर दे। अच्छा और कोई योजना का अगर लाभ आपको नहीं मिला है तो हम उसका एक डाटाबेस तैयार करेंगे और उस डाटाबेस के आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एक यूनिक आईडी हम तैयार करेंगे और उससे आपका काम होते रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो AI वर्जन बोला जाता है। अच्छा अच्छा अभी मेरा वो कॉन्सेप्ट मतलब कि दिमाग में चल रहा है कि अगर हम फिर पुनः अगर जीतते हैं तो मेरा वही रहेगा। एक और पॉइंट था यहाँ पर कि डिजिटल या जो भी कुछ आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जैसा कि आपने बताया कि 800 लोग या 900 लोग आपके अंडर में हैं एक वार्ड में और जबकि ग्रुप से जुड़े तो 250 लोग ही हैं करीब। तो भाई बाकी लोग जो नहीं जुड़ पाए हैं या चाहे जैसे भी तो उनके लिए क्या ऑप्शन है या कैसे उनको पता चलेगा उसको तो पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं बिकनपुर वार्ड, आपको आ जाएगा, गूगल मैप पे सर्च कीजिए। अच्छा फेसबुक पे भी आप जी पूरा एकदम फुल्ली ऑनलाइन है। अच्छा अच्छा आपको नहीं जुड़ना है, अगर आप जनता हैं आपको यह नहीं पता कि मेरा वार्ड मेंबर कौन है तो आपको तो फिर बेकार है रहना ना। सही बात बिल्कुल भाई तो चाहे इसीलिए देखिए दोनों साइड से होना चाहिए ना, ताली दोनों हाथ से बजेगी। जनता को पता नहीं देखिए होता है बहुत सारा कि ताकि मान जैसे चुनाव हुआ है, हाँ। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कौन किस पंचायत से कौन जीता, किस वार्ड से कौन जीता, यह जनता को पता रहना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए और जनता के पास क्या क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं। जनता जब तक हमसे मिलेगी नहीं कि हाँ मैं फलाने जगह पे मेरा घर है, मैं तो खैर स्थानीय जो लोग है तो उनको तो अच्छे से जानता हूँ, जो कुछ लोग बाहर से आए और यहाँ पे रह गए तो वो लोग जब तक हमसे कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा। जैसे कि हम लोग आज बीएलओ साहब के बारे में चंद्रभूषण जी आप बताए ना, तो इस तरह की जानकारी हम चाहेंगे कि अपडेट आप करते रहें समय से। एकदम कंटिन्यू होता है मेरा, अगर मोबाइल में देखिएगा तो मेरा देख लीजिए ग्रुप है और भी लोग हैं। आप ऐसा नहीं कि मैं अभी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हाँ। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर मेरा नंबर चाहिए ना तो आप किसी से चौक पे जाके मतलब मेरा क्षेत्र वहां से नंबर आप मिल जाएगा। नहीं नंबर तो ठीक है, देखिए हम क्या चाह रहे हैं कि देखिए आप काम जो कर रहे हैं इसमें जनता की जो सहभागिता होनी चाहिए, बोलते हैं ना उसमें पार्टनरशिप दिखना चाहिए कि हाँ वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी हैं कहीं ना कहीं। अगर वो नहीं कर पा रहे मान ली हमारे साइड से कुछ कमी तो आप भी एक बार कोशिश करें कि अपने साइड से भी उनसे टच करें, एक मीटिंग हो वार्ड के रिगार्डिंग या मुखिया जी का संबंध में कुछ बात है तो उसमें भी हम लोग चर्चा किया जाए। क्यों कैसा है ये चीज? बहुत अच्छा है और होता भी है प्रॉपर। और कहना है कि हमारे माध्यम से जो सूचना पहुंचाना होता है मेरे वार्ड में जाता है, अदरवाइज का हम नहीं लेते हैं। और मुखिया जी का भी कोई सूचना होता है तो हमको बोला जाता है, हम उसको टाइप करके मैसेज डाल देते हैं। अभी सरपंच जी कौन है अभी अपना? इंद्रजीत कुमार है। इंद्रजीत, अच्छा। चाहता हूं कि आपके माध्यम से इस कैमरे के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से कि एक ऐसी मीटिंग हो जिसमें बहुत सारे लोग जो हमारे प्रतिनिधि हैं, कम से कम वार्ड 9 के आप तो हैं ही, और मुखिया जी अनिल जी और सरपंच इंद्रजीत जी सब लोग बैठे हैं और एक बार हम लोग चाहेंगे उनके साथ भी हम लोग इस पे डिस्कस करें ताकि बेहतर से बेहतर वार्ड 9 बने और हमारे सोसाइटी या हमारा देश सब कुछ आगे बढ़े।
जी ठीक है। बिल्कुल। वार्ड में स्कूल्स कितने हैं अभी हमारे वार्ड के अंदर में? मेरे वार्ड है हम अपने, लोग को वार्ड में भी स्कूल कितना बस है? एक है एक ही वो स्कूल है जो रसुलपुर सालिम वाला है। और कोई स्कूल नहीं है? नहीं अभी नहीं। कुछ इस तरह प्रावधान है कि एक वार्ड में कितना स्कूल होना चाहिए या कुछ नहीं इस तरह ऐसा का? नहीं है, जो सरकार का आंकड़ा के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वो सरकार उस पर प्रॉपर काम कर रही है, इसमें हम लोग को कोई हस्तक्षेप नहीं इसमें आपका एजुकेशन लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं है। उस वार्ड का है, वो वार्ड का जो क्या बोलते हैं अध्यक्ष होता है, मेंबर है। अच्छा। नहीं उसका भाई आप कोई जिन लोकल आदमी है यहाँ के जब हेड हैं तो स्कूल में कनेक्शन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नहीं हाँ हाँ वहाँ वार्ड के अंदर वार्ड में हमारे वार्ड में है। मेरे वार्ड में तो SKMCH है। नहीं इतना बड़ा देखिए बहुत बड़ी बात है कि आपके वार्ड के अंदर में एक मेडिकल कॉलेज आ रहा है महाराज। ये बहुत कम लोग नसीब होता है। मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इससे हम मेरे को कोई सुविधा नहीं है, या हमारे SKMCH में जाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा। वो नाम के लिए है, अब पता नहीं सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही, सेकेंडरी मैटर है। कुछ कनेक्शन कंसर्न कुछ भी कोई नहीं है, हमको तो पहचानता भी नहीं है आदमी लोग। हम अब कब आशा करें कि आपसे और इस पे विशेष चर्चा हो पाएगी मुखिया जी और सरपंच के साथ? जी सर बिल्कुल। मैं तो अपना गारंटी लेता हूँ, बाकी लोग और काम पे रहते हैं तो नहीं थोड़ा सा समय उनसे भी मांगिए और अपने मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कब मिलेगा आप ही बता पाएंगे, क्योंकि आप उनसे बात करके हम ये नहीं कह रहे कि कल ही लेके आ जाइए, लेकिन कुछ जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए चीजें जब हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर बात तत्काल में करने में ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तभी उस पर ज्यादा हम लोग उस पर काम कर पाते हैं कहीं ना कहीं। जी कब बिल्कुल। तक अंदाज रखें, मतलब एक आशा और ये सब चीजें? 10-15 दिन 10-15 दिन चलिए। आप महीना के अंत से पहले हम लोग चाहेंगे कि कोशिश दर्शन हो। रहेगा, लेकिन कि अक्सर शिकायत होती है कि तो 5 साल में दिखाई देने वाले चांद सूरज हैं भाई, ऐसे ही निकलते हैं वो लोग। नहीं देखिए वो पहले भी निकलते हो और काम करना अच्छी बात है। मेरा एक और चीज रहेगा, जैसे कि आप स्वच्छता के बारे में जो बात बताए कि वार्ड 9 के बारे में वार्ड 9 के बारे में, सफाई के बारे में फिर से आप चाहेंगे कि आप थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। जी गाड़ी सब व्यक्ति वहाँ पे नियुक्त हो चुका है नहीं हुआ है? देखिए होता क्या कि सरकार स्टार्टिंग में सबका चाह रहा था कि हम काम करें हम काम करें, तो उसी करके मोटा मोटी 13 गो वार्ड है, 13 गो आदमी बहाल हो चुका था। कुछ में काम स्टार्ट भी हो चुका था कचरा उठने का। यहाँ पे जो है कचरा का जो है ना मेन जो स्ट्रक्चर बनता है ना, किसी कारणवश नहीं बन पा रहा, जिसमें हमारे BDO साहब CO साहब लगातार आए गए। अब क्या है इंटरनल प्रॉब्लम हमको नहीं पता है। नहीं वार्ड 9 में व्यक्ति नियुक्त हुआ है नहीं हुआ था, लेकिन वेतन बहुत लोगों को कुछ वार्ड में 1-2 दिन मतलब काम किया नहीं आया ना, तो खैर वो लोग का है नहीं करना चाह रहा, उतना में लोग को नहीं पोसा रहा। नहीं पोसा रहा है? कहाँ से पोसाएगा कम। तो अभी अभी 9 का कोई गाड़ी कोई नहीं चला रहा है, कोई ले रहा है? गाड़ी खाली है अभी लेकिन हमको 2-4 दिन पहले देखे चलाते हुए देखे वार्ड 9 का। ऐसा जो तो बात नहीं। पता नहीं गाड़ी हो सकता कोई और तो नहीं ले जाता गया था, कुछ नहीं गाड़ी खराब कोई नहीं ले जा सकता है। गाड़ी मिला हुआ है वो आदमी को जो नियुक्त था। कौन ज्वाइन किया था? बगल के ही है, बांध पे है घर, वही थे। अच्छा। बाकी कुछ हो ना हो यार, कम से कम कचरा तो जाए कहीं जगह पे, क्योंकि देखिए कचरा कहीं ना कहीं झगड़ा कारण हो जाता है। आपको एक बार याद देखो उसी कारण बुलाए थे, कचरा आपके तरफ फेंकेंगे, आप फलना जी हमारे तरफ फेंकेंगे, तो भाई तो ये होगा आज ना कल रात में कोई चला जाएगा। उस पे जो सोल्यूशन निकाला जाए बहुत जल्दी। चलिए बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और आशा करते हैं कि इस महीने के अंत से पहले मुखिया जी अनिल साहब और सरपंच इंद्रजीत जी के साथ आपकी बैठक फिर से करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रणाम।